नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं कक्षा 11 एजी मैथ में पहला चैप्टर जिसका नाम है भाग 1 का बीजगणित में घातांक एवं सिद्धांत, इसमें मैं प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल करा रहा हूं और उनको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। देखिए बेटा, उससे पहले सवाल करने से पहले मुझे क्या करना है कि फार्मूलों पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? फार्मूलों पर। अच्छा, फार्मूले बेटा क्या क्या हैं? नंबर 1 फार्मूला देख पा रहे हो आप ध्यान से, यहां पर लिखा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m प्लस n। एक फार्मूला आपका बेटा क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, दूसरा फार्मूला देखोगे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर p, तो इसके बराबर होता है a की पावर m प्लस n प्लस p। जब बेस समान होते हैं तो घातों को बेटा जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में अगर आप तीसरा फार्मूला बेटा देखोगे, a की पावर m में भागे है a की पावर n, तो बेटा जब डिवाइड में है ये ऊपर जाएगा तो इसे हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया है। इसके बाद आप चौथे फार्मूले को जरा ध्यान से देखें जो कि स्टार्टिंग में सवालों में यूज होगा। चौथे फार्मूले में आप देखेंगे बेटा a की पावर माइनस n, a की पावर क्या है बेटा? माइनस n, तो इसे हम लिखेंगे 1/a की पावर n। तो ये अभी और भी फार्मूले लगे, लेकिन मैंने चैप्टर स्टार्टिंग के लिए सिर्फ 4 फार्मूलों का डिस्कस या वर्णन किया है, उसको समझिए। इसके बाद सवाल पर आते हैं। प्रश्नावली 1.1 में ये आपको 3 सवाल लिखे गए, पहला लिखा गया, दूसरा लिखा गया, तीसरा। इसमें बेटा क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है मूल निकालो। क्या करना है बेटा? मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकलेगा? अब देखिए बेटा, ये लिखा गया है 2 की पावर माइनस 5। एक मैंने फार्मूला बताया था, अगर a की पावर माइनस n होता है तो उसे 1/a की पावर n लिख देते हैं। तो इसे देखिए बेटा क्या लिख सकते हो? इसे बेटा लिख सकते हो 1/2 की पावर 5 लिख सकते हो बेटा। 1 क्या क्या है? 2 की पावर 5। अब 1/2 की पावर का मतलब है कि 2 की पावर 5 का कितने बार गुणा कराना है? 5 बार गुणा कराना है। तो देखिए समझिए, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। तो आपने बेटा देखा कितना कितना हो गया है? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आया, 4 आ गया और 5। तो आपने ये देखा कि 5 बार थी पावर, तो हमने उसको 5 बार गुण कर दिया। अच्छा, जब आप इसको करोगे तो देखिए बेटा क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपने देखा कि ये जब इसका 5 बार आता है तो उसका मान 32 होता है, और ऊपर 1 का गुणा कराओगे तो 1 ही आएगा। तो ओवरऑल बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो 1/32 होगा। तो पहले वाले सवाल का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में अब बेटा हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। पहला सवाल मैंने डन बता दिया, दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरे सवाल को बेटा देखोगे, यहाँ लिखा गया है 36 की पावर 1/2। अच्छा, 1/2 2 को खत्म करना है, तो देखिए बेटा इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं ये करते हैं 6 की पावर 2 गुणे में लिख लेंगे 1/2। अच्छा, 36 की पावर अगर आप 2 करोगे, मतलब यहाँ पर 36 जो लिखा है, और 6 की पावर अगर 2 करोगे तो मान 36 होता है, और गुणे में 1/2 दिया है, तो बेटा हमने 1/2 कर लिया है। अब क्या हुआ बेटा? तुम्हारा 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बच गया 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 का जो मान होता है बेटा वो कितना हो जाता है? 6 आ जाता है। तो आपने इसी क्रम में दूसरे सवाल का आंसर देखा कि इसका जो मान आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। अब हम सवाल नंबर 3 की चर्चा करते हैं, जरा इसको देखिए समझिएगा। जैसे बेटा यहाँ लिखा गया है 6 की पावर माइनस 1। अब मैंने एक फार्मूला बता रखा था आपको कि a की पावर माइनस अगर n है तो उसे क्या लिख सकते हैं? 1/n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/n। तो हमने बेटा देखिए क्या किया है, इसको ऐसे लिख लिया
बराबर साइन लगा लिया है और ये नीचे आ जाएगा तो इसे 1 कितना लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है। तो आपने देखे 3 सवालों के जो हल आए, वो 3 सवालों के हल जो आए वो क्या क्या आए, वो यहाँ पर हमने बताया। आपका पहला भी बताया है, दूसरा और तीसरा। तीसरा में आपका कितना आंसर हो जाएगा 1/6 और फार्मूले पहले कितने कटेगा नहीं ना। उसी क्रम में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी देखेंगे। इसमें भी लगातार जो क्रम है आपके क्वेश्चनों के, इसमें भी मूल निकालना बेटा। क्या निकालना है? मूल निकालना। देखो बेटा इसे कैसे लिखोगे, ये आप देख पा रहे हो कि ये 16 की पावर -3/4 लिखा गया। अब हमने कहा था जब भी बटे वाला जो नंबर होगा इसको हमेशा आपको कैंसिल करना है। तो देखिए कैसे लिखोगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और बेटा पावर कितनी आ जाएगी, ये तुम्हारी पावर आ जाएगी -3 कितना बेटा 4। अच्छा हमने ऐसे क्यों किया, मैं चाहता तो 2 की पावर डायरेक्ट 4 लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि तुम इस चीज को समझ सको। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, 16 के फैक्टर करा ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 फैक्टर कराने पर आपने देखा 2 कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4, कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अच्छा 4 बार आया है तो इसका ये मतलब हो गया बेटा, क्या हो गया है कि 2 की पावर हो गई आपकी 4, गुणे में बेटा आएगा -3/4। तो आपने बेटा देखा ये 2 की पावर आ गई है कितनी 4 और पावर ऊपर चल रही थी -3/4। अब 4 से बेटा आपका 4 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ जो आपका बचेगा वो क्या बच जाएगा, यहाँ आपका बच गया 2 की पावर -3। 2 की पावर कितना बचेगा, -3 बचेगा। अच्छा -3 को आप रिवर्स लाना है, प्लस में बनाओगे तो इसे लिखोगे 1/2 की पावर 3 और इसे और भी सिंपलीफाई करोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 की पावर 3 का मान 8। तो यानी इसमें आपने देखा कि पहले जो चौथा सवाल है इसका जो लास्ट आंसर बना। इसी क्रम में अब पांचवा सवाल देखेंगे कि 1/4 की पावर -3/2 दिया गया है। तो बेटा इसमें भी मुझे क्या करना है, 2 खत्म करना है। तो देखो ध्यान से समझो क्या करोगे, इसे लिख सकते हो 1/2 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। कैसे किया बेटा, अगर हम 1 की पावर कितनी भी ले लें तो उसका मान जो है बेटा वो 1 ही आता है। तो हमने यहाँ पर 1 ले मतलब 2 ले लिया। अब ये जो 4 था तो ये 2 पावर आनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर देखोगे कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपको मिला 1/2 की पावर -3, कितना मिल गया है -3। अब इसे जब आप रिवर्स करोगे बेटा तो माइनस हटाने के लिए आपको देखिए क्या लेना पड़ेगा, 1/2 की पावर 3। क्यों हो गया, क्योंकि अभी एक मैंने इससे पहले सूत्र बताया था कि वो इनवर्स वाला बटे में चला जाता है। अब देखो आगे जब बेटा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बना बेटा, ये बन गया 1/8, क्योंकि हम अगर 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा और अगर 2 का क्यूब कर लेंगे तो 8 आएगा। अब 8 कहाँ पहुंच गया बेटा, ऊपर पहुंच गया। तो इसका मान कितना बन जाएगा 8। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा 5वें नंबर का वो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसके बाद अब अगर आगे क्रम में देखोगे तो ये आपका 5वां क्लियर हो गया है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जरा क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। 6 में क्या है, 27 की पावर -1/3। 27 की पावर कितनी है, -1/3। तो -1/3, अब इसे 27 3 को खत्म करना बेटा। तो 27 देखोगे या तो इसके गुणनखंड करा लो या गुणनखंड कराने पर अगर गुणनखंड नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं तो इसे देखो किसका क्यूब है। तो हम देखेंगे ये 3 की पावर अगर आप 3 लिखते हो तो 27 मिलेगा, गुणे में -1/3 आ रहा है तो ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा 3 की पावर -1 और -1 यानी अर्थात 1/, से कितना लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो 6 नंबर का सवाल है इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसी क्रम में आप देखोगे सवाल नंबर 7। कौन सा सवाल देखना है बेटा, 7 देखिए बेटा। इसमें क्या है, लिखा गया है 1/2 की पावर -1। तो ये जब 1/2 की पावर -1 तो इसे ऐसे लिखोगे 1/1 और बटे में बेटा हो जाएगा 2,
ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये इनवर्स है और जब इनवर्स हटाओगे तो 1/2 लिखना पड़ेगा और 2 आपका कहाँ चला जाएगा? 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बेटा कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसी क्रम में जब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 को, तो 8 देखिए समझिएगा। 8 सवाल नंबर क्या है? इसे लिखा गया है 1/2 की पावर, अब -3 था तो इसे हम 1/1 और 2 की पावर बेटा कितना लिख लेंगे? 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये पावर हमें नेगेटिव दी थी, इसे प्लस करने में हमने इन्वर्स कर दिया। अब देखो क्या करना है, ये जो आपका आ रहा है 1/, वाला, इसको हम क्यूब कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे तो बेटा 8 आ जाएगा। यहाँ मिला 1/1 और बटे हो जाएगा 8। 8 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर। तो आपको इसका भी आंसर कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। यानी इस सवाल का भी आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। जैसा कि धन घातांक के रूप में लिखो। अब इसी क्रम में 8 तक मैंने सवाल कराए थे। अब नवा सवाल देखोगे, x पावर -3 लिखा गया। कितना लिखा गया बेटा? x पावर -3। अब इसे अगर धन की घात में करना है तो इसे क्या लिखोगे? ये धन की घात में आपका 1/x की पावर हो जाएगा 3। धन की घात में कंप्लीट हो गया। क्योंकि इससे पहले मैंने भी सूत्र बताया था, क्या बताया था? x की पावर -n बराबर होता है 1/x की पावर n। वही वाला यहाँ पर अगर ये आपका आ रहा है x पावर -3 तो इसे 1/x पावर कितना लिखोगे? 3 लिखोगे। तो इसी क्रम में आपका ये नवा कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जरा 10 देखिए बेटा, ये 2 गुणे x की पावर कितना लिखा गया है? -3। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये 2 को भी नीचे ले जाए, लेकिन नहीं, 2 कैसा डिजिट, वो अंक है, तो अंक आपका नहीं जाएगा। आपको 2 जो है वो ऐसे ही रखना है। अच्छा, 2 को हमने क्या किया बेटा? ऐसे ही रखा है। और ये जो x पावर -3 आ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं गुणे में 1/x की पावर 3 हो जाएगा। देखिए हमें धन घात करनी है तो धन घात कंप्लीट हो गई। इसी क्रम में अगर और इसको सरल करो तो और सरल करोगे तो ये हो जाएगा 2/x की पावर कितना बेटा? 3। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो 2/x पावर कितना हो जाएगा? 3। तो आपने देखा बेटा कि 10 तक ये सवाल कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 पर। अच्छा, सवाल नंबर 11 देखिए क्या कहता है, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा गया है 2 में डिवाइड a की पावर -1। तो इसे देखिए ऐसे लिख सकते हो बेटा, 2 डिवाइड 1 इनवर्स है तो मतलब क्या हो जाएगा? 1/a। तो ये देखिए क्या बना, इसको और सिंपलीफाई करोगे तो 2 बेटा हो जाएगा 1/a आ जाएगा a। ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि 2 के नीचे 1/a लिखना है तो हमने 2 के बटे 1/a लिखा है। और a जो बेटा आपका आया है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर कहाँ? 2 के साथ गुणे में। तो जब 2 के साथ गुणे में जाएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा? 2a। तो आपने इस 11 वाले सवाल का आंसर देखा, कितना बेटा बनेगा? 2a बनेगा। इसी क्रम में अब हम सवाल नंबर 12 की चर्चा करते हैं। जरा इसको देखिएगा। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि 1000/64 की पावर जो बेटा है वो -2/3 है। तो अब देखिए पावर धन करनी है तो धन का मतलब हो गया है बेटा, क्या करना है? इसको रिवर्स कर लेते हैं। कैसे रिवर्स करें? ध्यान से समझिएगा। इसे हम लिख दें अगर 64/1000। कितना लिखते हैं बेटा? 64/1000। तो आपकी जो माइनस की घात आ रही है ये घात काहे में चेंज हो जाएगी बेटा? प्लस में चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसे हम प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2/3, ना कि 3/2। ध्यान रखना, जब भी ऐसा दिया जाए 1000/64 और यहाँ पावर आपकी इसे माइनस है प्लस में करनी है तो इन संख्याओं को आप बदल दीजिए। इसे लिख सकते हो आप 64/1000 और पावर जो थी उसको प्लस में वैसे ही लिख लेंगे। अच्छा, और इसे सॉल्व किया जा सकता है। 64 अगर देखोगे बेटा किसका क्यूब है? तो 64 जो है बेटा वो 4 का क्यूब है। और 1000 किसका क्यूब है? बेटा ये 10 का क्यूब है। अगर आपको
नहीं आता है क्यूब तो आप इसके गुणनखंड कर सकते हो 1000 के और 64 के, तो आपको 3 के बेस में आपका 4 मिल जाएगा और आपका कौन मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो इसे हम बेटा लिख सकते हैं 4/10 की होल पावर 3 गुणे में बेटा हो जाएगा 2/3। 3 से आपका 3 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिला है 4/10 की होल पावर 2। तो आप ऐसे देखोगे तो ये धनघात में बन गया। अगर और थोड़ा सरल करो, अगर इसका रूप सिर्फ इसमें ये पूछा गया धनघात के रूप में लिखना, तो धनघात ये अगर और सरल आ रहा होगा तो बेटा इसे 16/100 लिख सकते हो, या फिर कह सकते हो 0.16। ये इससे ज्यादा सरल नहीं सवाल को कर सकते। तो सवाल नंबर आपने 12 का हल देखा, क्या देखा आपको ऊपर तक ये जैसे 1000 था बटे 64 था, माइनस की 3/2 थी, तो अगर हमने प्लस कर दिया तो ये आपका संख्या चेंज हो जाएंगी लेकिन वो पावर वैसी रहेगी। अब 64 और ये 1000 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 10 का 1000 पावर 3 कर लिया, 3 से कैंसिल कर दिया, तो 4/10 बेटा आपने देखा इसे क्या बच गया 2 से ये 16 हो गया, ये 100 और 100 जब आ गया है तो बेटा हमने क्या किया है इसे 100 का भाग कर लिया। जब 100 का भाग कर लिया तो 0.16 ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसलिए हुआ है तुम्हारा यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ये दो ऊपर 2 अंक है, 2 के बाद दशमलव लगाना है तो दशमलव कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। इसी क्रम में ये 12 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। अब हम सवाल नंबर कौन सा बेटा देखेंगे, सवाल नंबर बेटा देखेंगे 13वां। कौन सा सवाल 13वां, उसमें भी धनघात के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे धनघात के रूप में ये लिखा गया है बेटा, क्या लिखा गया है 4/3, तो ऐसे ही आ जाएगा 3 आ गया है। और अगर आप इसको और धनघात में बनाओगे तो ये माइनस का बेटा आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया है गुणे में 1/a⁴ कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अच्छा इसे और थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे आप तो इसे ऐसे लिख सकते हो, जरा गौर से समझिएगा 4/3 तो बेटा हमने ऐसे ही कर दिया और 1 का गुणा कराओगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा अंडर रूट नहीं 6 हो जाएगा, रूट पे आपका कितना आ जाएगा a। अब देखिए 2 के नीचे आपका a कंप्लीट करना है, 2 के नीचे क्या कंप्लीट करना है a कंप्लीट। हाँ तो इसी में 13 नंबर में हमने क्या कर लिया था 4/3 ये लिखा, और इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने बेटा क्या किया 4/3 और इसके नीचे लिख दिया 6√a। ये कैसे किया रूट में ले लिया। अगर आप चाहें तो इसे ऊपर भेज सकते ये लिख सकते तो फाइनली आप इसे लिख सकते हो 4a⁴ आपका 1/6 हो जाएगा, और इसके बटे में कितना आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया बेटा यहाँ पर हमने ऐसा किया है कि जो रूट वाला था रूट को हटा के सीधे 1/6 में लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 13 नंबर का आंसर होता है। इसी क्रम में अब 13 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किसमें चलते हैं 14 में। जरा इसके बाद 14 नंबर सवाल जो था बेटा उसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ 2a⁴ लिखा गया, तो 2 तो कहीं जाने वाला नहीं, 5 भी कहीं जाने वाला, लेकिन एक चीज आप ध्यान से समझोगे b⁻−1/2 इंटू c⁻−1/2। अगर ये माइनस में नीचे आया है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कहे में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा। तो आप इसे देखिए बेटा कैसे लिखोगे 2/5 ये हमने ऐसे ही रख दिया है, ऊपर बेटा आपका आ रहा है इंटू a⁴ 1/3। अब ये हमें धनघात में बनाना है, तो इसका मतलब हो गया ये आपका ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा b⁴ 1/2 इंटू c⁴ 1/2। तो आपने देखा हमने क्या यहाँ पर बताया बेटा, ये चूंकि माइनस पावर में है उसको हमने ऊपर भेज दिया, धनघात करना है तो 2/5 a⁴ 1/3 ऐसे ही था, ये ऊपर दोनों चले गए तो कहे में हो गए प्लस में हो गए। तो आपका इसी क्रम में ये 14वां नंबर जो सवाल है कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर हम 14 के बाद 15 पे चर्चा करेंगे। जरा 15 देखिए बेटा, 15 नंबर में लिखा गया है x पावर माइनस कितना है 4 और धनघात में बताना है, तो बिल्कुल सरल सवाल है बेटा। इसके x पावर 1/, कितना लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। तो आपने बेटा 15 नंबर सवाल सही से समझा, क्या समझा, इसको 1/, कितना लिख दिया x पावर 4 लिख दिया। अब इसको भी हम रब करते हैं बेटा। तो इसके बाद अब आगे देखोगे आप सवाल नंबर 16 में बेटा इसे धनघात बनानी है, तो आपको क्या करना है बेटा ध्यान से समझिएगा। आपका 4 तो कहीं जाने वाला नहीं है,
x की पावर -5 आया है। x की पावर कितना आया है? -5 आया है। और इसे जब आप नीचे ले जाओगे तो पावर कहे में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो ये हो गया है आपका 1/x की पावर 5 और गुणे बेटा हो जाएगा y की पावर 3। x 1/x पावर कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए और अगर इसको सिंपलिस्ट करोगे तो 4y की पावर 3 और बटे हो जाएगा x की पावर बेटा कितना? 5। तो आपने 16 नंबर का सवाल इसका सॉल्यूशन देखा कि 4y की पावर 3 रहेगी और नीचे x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। अच्छा, इसी क्रम में जब 16 आपका कंप्लीट होता है तो हम सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। इसे धनघात में बनाना बेटा। तो धनघात कैसे बनेगी? ये वाला अगर नीचे आ जाए और ये वाला कहां पहुंच जाए? ऊपर पहुंच जाए। तो देखिए जरा समझिएगा बेटा, ऐसे करेंगे इसे 1/x की पावर 7। हमने किसको लिखा है बेटा? हमने x की पावर माइनस जो 7 है इसको लिख दिया है। 1/x की पावर कितना लिख दिया है? 7। अब हम नीचे वाली देखोगे x पावर कितनी है? -9 है बेटा। तो यहाँ पर जब आओगे इसमें तो इसको देखिए क्या बनाओगे, इसे ऐसे लिखोगे x पावर -9 तो 1 हो जाएगा आपका x की पावर 9। ये देखिए दोनों आपके कहे में बन गए बेटा? दोनों आपके प्लस में बन गए। अच्छा, अब क्या करना है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ऊपर आपका आ गया x पावर 9 और नीचे हो जाएगा बेटा x पावर कितना? 7। तो आपने 17 नंबर का सवाल का आंसर देखा कि x पावर 9 होगा और x पावर 9 होगा और x पावर 7 होगा। सवाल नंबर 18 की चर्चा करते हैं। इसमें भी वही चीज पूछा गया है, धनघात के रूप में लिखा है। तो बेटा 18 नंबर का जो सवाल है इसमें लिखा गया है 1/7 रूट में x की पावर -3। अब बेटा यहाँ पर एक चीज बड़ा गौर से समझिएगा, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर ये समझना है कि थोड़ा सा मुझे कैसे बनाना उसको समझिए। कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें अलग बता रहा हूँ। जैसे बेटा अंडर रूट होता है तो इसका मान 1/2 होता है। कितना होता है बेटा? 1/2। और अगर बेटा ऐसी अगर 3 देके रूट दिया जाए तो इसका मतलब होता है 1/3। इसी क्रम में अगर बेटा 4 अंडर रूट लिखा गया ऐसे करके तो इसका मतलब है 1/4। और अब यहाँ बेटा तुम्हारा आया 7 अंडर रूट, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आप समझ ही सकते हैं कि 1/7 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 1/7। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी जिसको मैंने इस सवाल 18 को कराने के लिए आपको बताया है। और इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रूट वाला आएगा तो 1/2, अंडर रूट ही आएगा तो इसे लिखेंगे, ये वाला होगा तो ये लिखेंगे, ये होगा तो ये। तो इसी क्रम में इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए समझिएगा। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने एक तो ऐसे लिख लिया बेटा, लिख लिया। और यहाँ देखोगे जब ये आपका 7 आया है तो यहाँ x की पावर -3 हो गया है। और ये जब हटेगा आपका 7 रूट तो ये बटे में कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा बेटा? आपका 7 आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर भेजते हैं। जब ऊपर बेटा भेजेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x की पावर 3/7। अब ये ऊपर चला गया है क्योंकि प्लस में पावर हो गई है। तो इसे और क्या लिख सकते हो बेटा? इसे और ऐसा भी लिखा जा सकता है, या तो आप ये लिखो, या एक चीज और समझिए, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब और अंडर रूट के बाहर जो आपका होगा 7, मतलब 7 आपका करनी में रहेगा और अंडर रूट के अंदर कितना लिखा जाएगा? x क्यूब। तो आपने 18 नंबर का जो आंसर देखा वो आप ये जो आपका बटे में दिया गया इसको हमने ऊपर भेजा तो 3/7 लिखा, बराबर में से 7 अंडर रूट x पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में आपका 18 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर उसके 19 के पास। अच्छा 19 देख लीजिए, यहाँ भी वही चीज है। इसे हम देखिए बेटा ऐसा बना सकते हैं, ये आपका 2 रहेगा a की पावर में और 1/n जो होगा बेटा वो कहे में चला जाएगा? आपका करड़ी में। तो इसका मान जो आ गया 2/n जो आपका कहे में चला जाएगा? आपका करड़ी में। यानी a स्क्वायर ऐसे रहा, 1/n आया उसका रूट हो गया। तो आपका 19 नंबर कंप्लीट होता है। इसी क्रम में हम 20 वाला देखते हैं बेटा। 20 में क्या करोगे? यहाँ पर आपका 1 तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया है और ये जो 1 आपका 2 बनेगा इसका हम लगा लेते हैं अंडर रूट। तो ये अंडर रूट हो गया और 1 की पावर कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। फिर एक बार समझेंगे बेटा, यहाँ पर आपने ये देखा, क्या देखा?
कि 2 तो हमने ऐसे ही रखा है और 1/2 था उसका हमने रूट बना दिया और n पावर था तो पावर लगा ली। तो 20 नंबर का जो सवाल होगा बेटा, सवाल का जो आंसर होगा 20 नंबर का a आपका हो जाएगा रूट a की पावर n। तो बेटा हमने ये 1 से लेके 20 तक के सवालों का सलूशन बताया है। कमेंट में अपनी राय जरूर हमें दें कि सलूशन कैसा रहा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।